नमो नारायण। राधे राधे। अब हम गीता संग्रह के अंतर्गत गीता को समझना बड़ा जरूरी है। इसे भिक्षु गीता की चर्चा करेंगे। ये भिक्षु गीता कब, कहाँ, कैसे उत्पन्न हुई, इसका आश्रय क्या रहा, किस संदर्भ में इसकी चर्चा हुई है, ये सब चर्चा हम आपसे करते हैं। इसको अंत तक देखेंगे तो आपको इसका पूरा भाव समझ में आएगा। श्रीमद् भगवत महापुराण के एकादश स्कंध में भिक्षु गीता की चर्चा की गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा उद्धव जी को एक भिक्षु के प्राचीन व्याख्यान के माध्यम से मन को जीतने के उपाय को समझाया है। यदि दुर्जन लोग मन को क्षुब्ध करने वाले आचरण भी करें तो भी मुमुक्षु मनुष्य को उद्वेलित नहीं होना चाहिए, उन्हें पूर्ण क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख का कोई कारण नहीं है, अपितु मन ही है। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। इस प्रकार मन का किसी भी प्रकार से एकाग्र होकर भगवान में लग जाना ही परम योग है। यही मोहासक्त मन जीव को कर्म बंधन में बांधता है, और जो मोह से विमुक्त हो जाता है वही मुक्त होता है जीव। इस मार्मिक ज्ञान उपदेश देने वाली यह साधकों के लिए हम भिक्षु गीता की चर्चा करते हैं। बादरायण सुखदेव जी महाराज को कहते हैं, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था कि देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। कहते हैं, हे उद्धव, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से विधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मरमभेदी बाणों से विधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के कठोर वचनों से, मर्मांतक वचनों से, वाकवाणी से आहत पहुंचाते हैं। उद्धव जी इस विषय में महात्मा लोग बड़े पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तुम मन लगाकर उससे सुनो। एक बार की बात है कि भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में मैं आपसे वर्णन करूंगा। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहते थे। उनसे खेती व्यापार आदि करके बहुत से धन संपत्ति का इकट्ठा कर लिया था उस ब्राह्मण ने। वह बहुत कृपण था, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता था, उसका धर्म कर्म नहीं होता था, और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर, पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता था। उस धन से वह न तो धर्म कमाता था, न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बीतने पर उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा, और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट हो गया। उद्धव जी उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर उठा ले गए, कुछ आग लग जाने से आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया। कुछ समय के फेरने उसे मारा गया। कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया, कुछ बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने उससे हड़प लिया। इस प्रकार उस कृपण ब्राह्मण की सारी संपत्ति जाती रही।
न तो उसने धर्म ही कमाया न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया। आंसुओं के कारण गला रुध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कृष्ट वैराग्य का उदय हुआ। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है। मैंने तो सरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म कर्म में ही लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो धन कमाने और अच्छा की चिंता जलते रहते हैं, व्यक्त करते रहते हैं, और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोर, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, क्रोध, काम, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने जाते हैं। ये धन कारण व्यक्ति चोरी करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, दंभ काम करता है, क्रोध करता है, गर्व करता है, अहंकार करता है, भेद बुद्धि रखता है एक दूसरे के प्रति। ये सब जो है मनुष्य के अनर्थ करने के कारण है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूसरों पर ही छोड़ दें, उसे दूर से छोड़ दें। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बातों में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने रहते हैं, एकाएक प्रण लेने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। ये लोभ धन का कारण है। इसलिए हे राजन, देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, जैसा वह ब्राह्मण सोच रहा है। उसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, बंधु, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को भी उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका भोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधिगति को प्राप्त होता है, उसे नीच योनियां मिलती हैं। इसलिए मैं देखता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिस साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने में व्यर्थ की चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूंगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं से और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर के पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ के लिए संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बचा है उसमें अपने शरीर को तपस्या करके सुखा डालूंगा।
तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे संकल्प का अनुमोदन करे, ऐसा वह ब्राह्मण सोच रहा है। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खड़वांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण के मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि उसे कोई पहचान न पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते थे। कोई उसका दंड छीन लेता था, कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता था, कोई कमंडलू उठा ले जाता था, कोई आसन, रुद्राक्ष की माला, कोई कंधा ही जो उनका कंथा था उसे लेके भाग जाता था, कोई स्कूल लगोटी और बस इधर उधर फेंक देते थे, कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर नहीं देते थे, छीन लेते थे। जब अवधूत मधुकरी भिक्षा के लिए तैयार हुआ, मांगता तो बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते, तो कभी थूक देते, कभी पेशाब कर देते थे। वे लोग उस मौनी अवधूत को इस तरह से बोलने के लिए विवश करते थे, पर वह इस पर भी नहीं बोलता, उसे पीटते थे लोग। कोई उसे चोर कहकर डांटते डपटने लगा, कोई कहता है इसे बांध लो, कोई रास्ते से बांधते थे, कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओहो देखो, यह तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से ही बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। ऐसा समाज में उसकी उपेक्षा होने लगी। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधो वायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर देते, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि में दैवी कष्ट उठाना पड़ता, तो कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु उस भिक्षुक के मन में कहीं कोई विकार नहीं होता था। वह समझता था कि यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते थे, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता था और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता है कि मेरे सुख और दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता, न शरीर, न ग्रह, न कर्म, न काल आदि ही। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण मानते हैं और मन ही संसार चक्र से को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बड़वान है। इसी विषयों में उनके कारण गुणों और उसके संबंध रखने वाले वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस, तामस अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और कर्म के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती हैं। मन की समस्त चेष्टाएं मन ही करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उसमें बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उससे कुछ लेना बाकी नहीं रहा। जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इस दान आदि शुभ कर्मों से अब कोई लाभ नहीं। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी भी इंद्रिय को वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है,
वही देवाधिदेव है, इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदयादि मर्म स्थानों को भी बेचता रहता है। इसे जीतना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरे मनुष्यों में झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर में मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं। यह मैं हूँ और यह दूसरा, इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उसके आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी मिट्टी का शरीर है। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए तो उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण हैं, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि है, क्योंकि दुख के देह के कारण देवता हैं, तो इंद्रियाभिमानी देवता के रूप में उसके भोक्ता भी तो वही हैं और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में है वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी अंग के दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह तो अपने आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता तो मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख, फिर क्रोध कैसा, फिर क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। इसका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होगा। ग्रहों की पीड़ा तो उसका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है। अतः आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा परे है, तब भला वह किस पर क्रोध करे। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनमें आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं, अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए। हिताहित ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उससे पक्षी रूप में रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार था, साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें, ऐसा विचार ब्राह्मण करता है। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मा स्वरूप ही है। जैसे आग को आग नहीं जला सकती, बर्फ को बर्फ नहीं गला सकता, वैसे आत्मस्वरूप काल को अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। कभी उसे कहीं भी किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है फिर किसी भी भय के निमित्त भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायासी पार कर जाऊंगा। भगवान नारायण कृष्ण उद्धव जी कहते हैं, उद्धव, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीता गाया करता था। इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार ही इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञात कल्पित हैं। इसलिए हे प्यारे उद्धव जी, इन वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो, मुझ में अर्पित कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सारा संग्रह है। यह भिक्षुक का गीत क्या है, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्रचित होकर इसे सुनता है, सुनाता है या धारण करता है, वह कभी सुख दुख
आज द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उसके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। यह जो गीता ज्ञान है भिक्षु गीता, भगवान के श्रीमुख से उद्धव जी को सुनाई गई है। इस गीता का अभ्यास करना चाहिए। जो अभ्यास करता है उसे सुख दुख होने पर भी कोई चिंता नहीं होती। और द्वंद्वों से मुक्त होकर के इस संसार सागर से मुक्त होता है। नमो नारायण। राधे राधे।